हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जिसको हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में क्या होता है, किस चीज़ को हम प्लॉट करते हैं, कैसे ये डायग्राम बनाते हैं, तो वो देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वैसे ही तो कन्वर्ट नहीं होता, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस जो हैं वो होती हैं। रिएक्टेंट जो है वो अपने बॉन्ड तोड़ता है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी में जो है वो चेंज हुआ, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। ओके, तो एनर्जी चेंज जो होगा यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जितना भी पूरे रिएक्शन के दौरान जब हम उसको प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस में। ठीक है, तो अब आ जाती है बात इसके कुछ एक फीचर्स, मतलब कि कैसे ये डायग्राम जो है वो हम बनाते हैं और इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट है कि जो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं उसमें दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक क्या होगी? वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी? वाई एक्सिस। तो बोलता है कि एक्स एक्सिस में जो है वो हम रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखाते हैं, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे होगा ना, तो किस तरह से हो रहा है वो वाला यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं एनर्जी चेंज। ओके, जो भी यहाँ पे स्पीसीज, अब देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो अकेला रिएक्टेंट जो है सीधा प्रोडक्ट में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो बीच में कुछ ना कुछ स्पीसीज बनाएगा, जैसे कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो भी उनकी एनर्जी चेंज हो रही है उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि जो हमने ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है उसमें लेफ्ट साइड, ये हमारा एक अगर डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो इसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये वाला हुआ, तो लेफ्ट साइड पे बोलता है यहाँ पे रिएक्टेंट आते हैं, और जो आपकी राइट साइड होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स की एनर्जी को लेते हैं। क्लियर है? फिर आती है बात थर्ड पॉइंट की कि जितनी ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये हम सब पता है, सबको पता है। ठीक है, तो हमने जब भी कोई स्पीसीज बनानी है, हमें पता है कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इनमें जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? उसी के अकॉर्डिंग होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबल उतनी ही कम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम प्लॉट किया है। ओके, तो इसको हम एज ए ये हमारा जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जनरल रिएक्शन, हमने जनरल जो डायग्राम है वो यहाँ पे लिया है। देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस। ओके, इसमें हमने क्या लिखा है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो वाला। ओके, तो अब रिएक्टेंट्स को दिखाना है हमने लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट्स को दिखाना है हमने राइट साइड पे। जो बीच की इनकी स्पीसीज होंगी वो इसके बीच में ही आएंगी। ओके, ये एक सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इसमें क्या है कि रिएक्टेंट्स जो हैं, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। ओके, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट बाय अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्यों? अब जो रिएक्टेंट्स है ना, इसके बॉन्ड्स जो है या तो टूटेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड्स टूटेंगे पहले, तो वो क्या करेगा? एक एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ तक कि एनर्जी बढ़ती रहेगी। बॉन्ड देखो टूटता है, कोई भी, अगर मैं मान लो कि मैंने कोई रिएक्शन ऐसे लिख रही हूँ मैं CH3Cl, तो यहाँ पे अगर मैंने किसी और हैलाइड की यहाँ पे अटैक करवाना है ना, या मान लो कि OH नेगेटिव का ही अटैक करवाना है, तो क्या होगा कि OH नेगेटिव ने जब यहाँ पे अटैक करना है, इसको मैं SN1 रिएक्शन के हिसाब से आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक होगा, तो बैक साइड से अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब मैंने इसको देनी है तोड़ने के लिए, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और ये एनर्जी मुझे तब तक देनी है जब तक कि ये बॉन्ड जो है वो टूट नहीं जाता। तो ये टूटेगा, एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे, देखिए मैंने ट्रांजिशन स्टेट के लिए लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी, आप उसमें देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक डाल दूंगी। ओके, तो ये जो बॉन्ड जब तक टूटेगा तो आपके पास क्या है? यहाँ तक एनर्जी यूज़ होगी, तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे हो गई। जब बॉन्ड टूट गया तो उसके बाद तो उसको एनर्जी चाहिए नहीं।
उसके बाद क्या होगा कि जो OH है उसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो अगर जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात? तो यही है यहाँ पे। ओके, तो बोलता है कि जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी को लेकर के एनर्जी इंक्रीज करते हैं सिस्टम की, और एक ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके जो एनर्जी है वो स्टेबल हो जाती है सिस्टम की, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ती। तो वो जो आपका मैक्सिमा आता है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद जो है एनर्जी फॉल कर जाती है और कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। तो अब जो सिस्टम ने, जो रिएक्टेंट्स ने एनर्जी चाहिए थी, उसको जो रिएक्टेंट्स को एनर्जी चाहिए थी ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, उस एनर्जी को हमने नाम दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, EA के नाम से उसको जानते हैं, और इसको हम एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। एनर्जी बैरियर क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर रिएक्टेंट जो है इस पोजीशन तक एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो रिएक्शन आपका जो है वो नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कंप्लीट नहीं होगा। मान लो कि यहीं तक एनर्जी हुई तो यहीं पहुंचा ना, इसके बाद रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बाय ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और इसको हम जो है डेल्टा G डैगर से भी डिनोट करते हैं। डैगर क्यों? इस जो यहाँ पे ये साइन लिखा है ना ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं डैगर। ओके, डबल डैगर भी बोलते हैं क्योंकि दो लगे होते हैं इसमें निशान, डबल डैगर बोलेंगे आप इसको। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें, देखो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो या काइनेटिक्स से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हमें जो है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट से पता चलती हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको आगे भी बताऊँगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये है आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की माइनस करके रिएक्टेंट की। अब देखिए रिएक्टेंट की क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर है ना वैल्यू, और ये क्या है आपकी कम है। तो ये कितनी आएगी, कैसे आएगी? इस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा G0 या फिर डेल्टा H से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं इसको आपको डिटेल में करवाती हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। पर अभी फिलहाल के लिए आप देख लो कि आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या बताता है आपको, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पीछे जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट भी बताई कि क्या होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए वो एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना ही पड़ता है, और जो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा G डैगर से, डबल डैगर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ से इसका नोट्स जो है वो बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि जितना कम जो है वो एनर्जी बैरियर होगा, ठीक है, जो एनर्जी बैरियर हमने बनाया था ना, तो जितना कम वो होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फटाफट से जो है आपके रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय गेनिंग द एनर्जी। ठीक है, पर जितना ज़्यादा वो हिल ड्रॉप भी इसको हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा ये बैरियर होगा आपकी रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि थर्मोडायनेमिकली या फिर उसके काइनेटिकली भी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मिलती है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन और कैसे मिलती है, देखिए डेल्टा H, डेल्टा G और K के बारे में पता चलता है। ओके, तो जो डेल्टा G है वो हमें क्या बताता है कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि जब रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो गिव्स फ्री एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है, दैट इज डेल्टा G। और हमें पता है कि डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, सारे ये कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। और डेल्टा G0 स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम देखते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस RT ln K। तो देखिए सारी चीज़ें जो हैं ये इससे रिलेटेड है और डेल्टा G K से भी रिलेटेड है। ये सब हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और K क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
चलो, ये सारा चीज़ें जो है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में कभी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि डेल्टा जी जो है और जो के है ये आपस में जो रिलेटेड हैं, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो रिएक्शन है वो किस हद तक होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, वेदर रिएक्शन विल गो और नॉट। ठीक है, कैसे, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, और के की वैल्यू, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ओके, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, तो के की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 1 होती है ना, तो रिएक्शन जो है आपकी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, रिएक्शन आपकी हो जाएगी इजीली। ओके, नेक्स्ट कि डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन 0 होता है और के जो है वो लेस देन 1 होता है। डेल्टा जी अगर 0 से बड़ा है तो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, और के जो है लेस देन 1 है, तो उस टाइम पे जो हमारा रिएक्शन है वो किस टाइप का होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का रिएक्शन होगा। उसको करवाने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात आती है कि जो डेल्टा एच है वो हम कैसे देखते हैं, डेल्टा एच क्या है, इंथाल्पी चेंज, उसका हमने देखा भी अभी कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड है। ओके, तो डेल्टा एच क्या है, इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज मतलब कि हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है या हीट कितनी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। तो डेल्टा एच अगर हमें लिखना होगा तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है हमारे पास, वो हमें कहाँ से दिख रहा है, हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से दिख रहा था, ऐसे दिख रहा है ना कि ये ऐसे चला। ठीक है, तो इस केस में डेल्टा एच ये है आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है आपकी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे होती और प्रोडक्ट की ऊपर होती तो वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती। तो उस केस में बोलता है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब कि एक्सोथर्मिक जो हीट है वो क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। ठीक है, और अगर डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है तो मतलब एंडोथर्मिक, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है सिस्टम में। ठीक है, रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब करी होगी हीट। क्लियर है, तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, कि हमें बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट है या स्लो है, किस तरह का है। क्लियर है, चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता क्या है और इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए और 2 स्टेप रिएक्शन, या जिसको आप मल्टी स्टेप रिएक्शन की कैटेगरी में भी ले जा सकते हो। क्लियर है, तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि एक ही स्टेप में जो है वो रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि साइमल्टेनियसली वहाँ पे बॉन्ड जो टूटना होता है वो भी टूटता है और साइमल्टेनियसली आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। जनरली आपको ऐसे रिएक्शन जो है वो SN1 कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, सॉरी SN2, मैंने पीछे भी आपको शायद गलत बोल दिया था, SN2 रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पे भी SN2 टाइप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के ऊपर भी और जो आपका न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे SN2 है ना, तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके SN2 रिएक्शन किसके थ्रू होते हैं, हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं। तो लेट अस सपोज कि क्या है, ये आपका एक रिएक्टेंट है A और B, यहाँ पे C जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। तो होगा क्या कि A और B का जो है बॉन्ड टूटेगा और B और C का बॉन्ड जो है वो आपस में बनना शुरू होगा। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे कि A जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है दोनों ही चीज़ों से, जिससे टूटना है उससे भी और जिससे बॉन्ड बनाना है उससे भी। ठीक है, तो उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है ना, तो तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए है ना, बनने के लिए फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है उसके बाद। अच्छा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई। धीरे धीरे अब क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है और लॉन्गर होता जाएगा और एक स्टेज आएगी कि ये टूट जाएगा और ये जो दोनों A और C का जो बॉन्ड है वो आपस में बन के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा।
क्लियर है। तो अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही हैं, SN2 बोला मैंने रिएक्शन एग्जांपल ऐसे। अब जो रिएक्शन यहाँ पे 1 स्टेप में होती हैं वो या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उन दोनों के लिए हमने जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये है मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाए हुए, एक है एक्सोथर्मिक के लिए, दूसरा है एंडोथर्मिक के लिए। तो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है। ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, जिसने की एनर्जी एब्जॉर्ब करके कि वो यहाँ पे पहले पहुंचा ट्रांजिशन स्टेट पे, फिर उसने एनर्जी रिलीज की और पहुंच गया प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है आपका, हमें पता है कि डेल्टा H क्या होता है, EP माइनस ER। तो देखो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है, कम आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये किसकी वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल जो एनर्जी का जो साइन होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हमें पता है कि डेल्टा जब नेगेटिव होता है तो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्लियर है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा ले रही हूँ, एंडोथर्मिक की कम ले रही हूँ, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव। तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों में से रिएक्शन में कंपेयर भी करना हो तो कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी आपकी, ये वाली, क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है ना। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट है 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि 1 स्टेप में क्या होता, साइमल्टेनियसली बॉन्ड टूटा था और साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, दूसरे में बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो स्टेप 1 में जैसे मान लो ये था हमारे पास रिएक्टेंट, तो अब पहले इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा, एक लास्ट पोजीशन जहाँ तक कि मैक्सिमम ये बॉन्ड स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ तक वो जाएगा, वो उसकी कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट 1, क्लियर। जैसे ही स्टेज पे पहुंचेंगे उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। अब ये जो 2 यहाँ पे बनते हैं, इन ये होते हैं इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इनमें से एक इंटरमीडिएट जो है वो आपका कोई कार्बोकैटायन होगा। इंटरमीडिएट्स मैं बताऊंगी आगे अभी क्या होते हैं ना। तो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आपको पता है कि क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल्स है ना, कार्बीन, बेंजाइन, ठीक है। तो ये उनमें से कोई एक इंटरमीडिएट जो है वो यहाँ पे होगा। सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो अपने जो भी न्यूक्लियोफाइल है, ये आपकी आ जाती है SN1 कैटेगरी, क्लियर है। यहाँ पे एग्जांपल किसका आ जाएगा, आपका SN1 का, ठीक है। इसमें जो है वो रेट जो है वो एक ही चीज़ पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये SN1। ओके, तो यहाँ पे अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक जो आपका इंटरमीडिएट बना है, लेट अस सपोज कार्बोकैटायन बना है, उसके साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करते हुए भी पहले वो बॉन्ड जैसे दूर दूर हैं तो ये पास आना शुरू होंगे, है ना, ऐसे ऐसे था ये C, फिर क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे करके और नज़दीक, और ये प्रॉपर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाली एक स्टेज आएगी जहाँ पे जो मैक्सिमम उनका डिस्टेंस रहता है, जिसके बाद जो है वो टूट जाएगा या तो, या उसके बाद वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपके आगे ट्रांजिशन स्टेट 2, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इससे, ठीक है। और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट A और C में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल, यहाँ पे भी आपके पास दोनों तरह के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बन सकते हैं। ओवरऑल की बात कर रही हूँ, ठीक है, बताऊंगी यहाँ पे आपको। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, क्लियर है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे, ये आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन x एक्सिस पे, क्लियर। अब यहाँ पे है रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल में ये ले लिया है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, है ना, और ये हमारे पास
जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कार्बन और ब्रोमीन का जो हैलाइड है उसका बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करना है। तो ब्रेक तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होते होते वो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 पे जो है वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ इस वाली स्टेज पे क्या होगा, जो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है CH3 CH3 CH3, ये इस तरह से Br है ना, इस तरह से एक जो है वो कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर है? तो अब ये आपका डेल्टा नेगेटिव और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल चार्जेस आएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये जो पार्शियल चार्जेस हैं, अब ये क्या है, एक मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गए, मैक्सिमम एनर्जी इस स्टेज पे होगी इस वाले सिस्टम की। अब बॉन्ड टूट गया, टूटना है इसके बाद, ठीक है। तो जैसे ये टूटना शुरू होगा वैसे ही आपकी जो है एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड अब टूट चुका है कंप्लीटली, तो एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके इंटरमीडिएट्स में। ठीक है, तो ये बन गया आपके इंटरमीडिएट CH3 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 और ये बन गए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमाइड के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों अलग हो गए। क्लियर है? तो इनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स, ये I से डिनोट किया है यहाँ पे, ये क्या है आपके इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, अब बात आती है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो कंबाइन करता है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे क्या था, HOH, ये भी टूट के क्या बन जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव ने अब क्या करना है, कार्बोकैटायन पे अटैक करना है। तो जब यहाँ पे कार्बोकैटायन के और इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होना शुरू होती है तो भी हमें एनर्जी जो है यहाँ पे वो थोड़ी सी सिस्टम की इंक्रीज होती है पहले। ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई, जैसे ही इंक्रीज हुई और ये जो है हमें फिर से ट्रांजिशन स्टेट आ गई, तो क्या बना यहाँ पे CH3 CCH3 CCH3 और ये OH, डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर क्या रह गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये भी आपकी क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट 2। दोनों अलग है ना, यहाँ पे Br था, यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव। क्लियर है? तो इसको ये जो है फिर आपका इंटरमीडिएट कन्वर्ट हुआ ट्रांजिशन स्टेट 2 में और फाइनली फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो चलिए, अब जो हमारा अल्काइल हैलाइड था उसको ट्रांजिशन स्टेट 1 पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी दैट इज EA1, फर्स्ट स्टेप की एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यही हुआ ना कि यहाँ से एनर्जी यहाँ पे गई ट्रांजिशन स्टेट में और यहाँ पे आया। तो अब आप देखिए कि किस तरह का रिएक्शन है। मैंने अभी आपके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, ये हमारे पास R की एनर्जी जो है वो कम है और I जो है फर्स्ट स्टेप के लिए क्या है, प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेप के लिए I क्या है, इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो आप बताइए किस तरह का जो है ये रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो डेल्टा G की वैल्यू आएगी इसकी, वो कितनी क्या होगी, पॉजिटिव। वो कैसी है, पॉजिटिव। ये इसको मैं डेल्टा H लिख दूँ यहाँ पर, है ना। तो ये एंडरगोनिक या फिर आपको इसको बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा H की वैल्यू में लिखना है इसको। क्लियर है? दोनों की इसमें आप लिख सकते हो, डेल्टा H भी लिख सकते हो, डेल्टा G भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप कैसा है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बना है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है ना, देखो ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये क्या है, एक आपका चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है, जो इंटरमीडिएट है वो क्या एक्ट कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट। सेकंड स्टेप के लिए इंटरमीडिएट किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट की तरह। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है आपकी, कम है। कैसे हुई रिएक्शन, रिएक्टेंट ने जो आपका इंटरमीडिएट था उसने EA2 एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन किया, फिर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। क्लियर है? ये एनर्जी आपकी ज़्यादा, ये आपकी कम। तो रिएक्शन कैसी हुई आपकी, एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक, है ना। तो डेल्टा G की वैल्यू जो है यहाँ पे वो क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। डेल्टा G की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, पर अगर मैंने, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप था आपका क्या कहते हैं इसको,
एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड तोड़ने थे तो एनर्जी तो चाहिए थी उसको, तो एंडोथर्मिक हो गया। और सेकंड में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक। क्लियर है। पर अगर मैंने इन दो स्टेप्स को ओवरऑल देखना हो तो ये रिएक्शन कैसी है हमारी, ये देखिए, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये कैसा होगा आपका डेल्टा एच या डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आने की वजह से ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ जो है पॉइंट्स में लिख दी है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, तो जैसे हमने वन स्टेप रिएक्शन में देखा कि वहाँ पे सिंपल एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन टू स्टेप्स या फिर मल्टी स्टेप्स रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट्स के साथ साथ इंटरमीडिएट्स की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स क्या हैं, इंटरमीडिएट्स वो केमिकल स्पीसीज या कोई मॉलिक्यूल और आयन हैं जो कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रिएक्शन होती है उसके टाइम पे वो बनते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 के बीच में बनते हैं। अगर और इंटरमीडिएट होते तो ट्रांजिशन 2 होती है और उसके साथ ट्रांजिशन स्टेट 3 होती। ठीक है, जैसे मान लो कि और इंटरमीडिएट, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 के बीच में बना हुआ था। मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई रिएक्शन है, तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये इंटरमीडिएट 1 है, ये इंटरमीडिएट 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, है ना, ये सारे हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे, जब मैं और वीडियोस बनाऊंगी तो उस टाइम पे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं और फटाफट से जो है, और अनस्टेबल होने की वजह से हाईली रिएक्टिव भी हो जाती हैं और थोड़े टाइम के लिए बनती हैं, रिएक्शन में थोड़े टाइम के लिए बनती हैं, फटाफट से अपने न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करके ये नया जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, बट अगर मुझे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स को कंपेयर करना हो तो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो आपकी इंटरमीडिएट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं दैन ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। तो उसके बाद फिर बात आती है, देखिए हम जो हाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है उसकी बात कर रही हूँ। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम बता सकते हैं। हमें पता है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में तो कोई है ही नहीं है, मतलब कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है, एक ही स्टेप है तो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, है ना। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं उसमें कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन स्लो हो रही है, ठीक है, तो वो भी हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन, कौन सा स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ठीक है, तो जो स्लोअर स्टेप होगा वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा और उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी आपका क्या होगा, लोएस्ट होगा। ठीक है, हमें पता है जो k है दैट इज इक्वल टू a, ये जो आर्हीनियस फैक्टर होता है यहाँ पे, है ना, a e रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, ई ए जो है वो आप उसको डेल्टा जी डैगर से भी प्रेजेंट कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी है ये। ओके, ठीक है, तो के जो है रेट कांस्टेंट है। बोलता है कि जितना ज़्यादा डेल्टा जी डैगर या ई ए होगा उतना ही स्लो जो है वो रिएक्शन होगा। मान लो कि मैंने ये दिया है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स दिखाए हैं, ये आपका हो गया एक स्टेप, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, तो बोलते जितना ज़्यादा उसको एनर्जी लेकर के यहाँ तक पहुँचना है उतना ही स्लो होगा ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको देखो टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जितना ज़्यादा डेल्टा जी डैगर होगा या ई ए होगा उतनी ही स्लो क्या होगी, रिएक्शन होगी। और तो अगर स्लो होगी रिएक्शन वहाँ पे तो वही स्टेप क्या हो जाएगा, आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे और भी याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें देखो ये EA1 और EA2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो इनमें भी आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बताना है, तो कैसे बताओगे, अब ये वाला भी उतना ही है, ये वाला भी उतना ही है, तो कैसे बताओगे, जिस भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी
ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी रिएक्शन के कोऑर्डिनेट डायग्राम में, वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ द रिएक्शन स्टेप दैट हैज़ इट्स ट्रांजिशन स्टेट एट हाईएस्ट पॉइंट, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसमें आपको वो क्या कहलाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो आई होप कि आपको जो है आज का रेट डिटरमिनिंग जो आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। और एक चीज़ और बतानी थी कि ट्रांजिशन स्टेट जो है हमने लिखी है पीछे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को हमने लिखा है द हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स और इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेयर अ रिएक्शन प्रोसीड मोस्टली बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, ब्रेकिंग बॉन्ड के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है और मोस्टली फॉर्मिंग द बॉन्ड एनर्जी छोड़नी पड़ती है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इस डायग्राम से समझ सकते हो आसानी से, है ना। हमने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सिंगल स्टेप में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है, लेकिन मल्टी स्टेप में क्या होगा, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट्स के बीच में, इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्ट्स के बीच की, ठीक है। तो तीन तरह से आप बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में बनती है सिंगल स्टेप में, मल्टी स्टेप में रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच की जो स्टेट होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। कौन सी स्टेट, जहाँ पे कि बॉन्ड आपके बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं बाय टेकिंग एनर्जी और रिलीजिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। क्लियर है? तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें देख ली, सिंगल स्टेप के लिए भी देख लिया, टू स्टेप्स के लिए भी देख लिया, मल्टी स्टेप्स भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, है ना। उसमें हमने इंटरमीडिएट देखे फॉर्म होते हुए, ट्रांजिशन स्टेज देखी फॉर्म होती हुई, उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, के बारे में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा, ये सब चीज़ें जो है हमने वहाँ पे 1 बाय 1 देखी हैं। तो आई होप आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू।